नमस्कार, मैं प्रकाश कुमार। आखिर कौन है शुभांशु शुक्ला जिसने आज 41 वर्ष बाद अंतरिक्ष में भारत का तिरंगा लहरा दिया। आज से ठीक 41 साल पहले राकेश शर्मा अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले भारतीय थे, लेकिन शुभांशु शुक्ला दूसरे भारतीय बन गए हैं। शुभांशु आज शाम के 4:30 बजे अंतरिक्ष में पहुंच गए। उनके मिशन का नाम एक्सियोम 4 रखा गया है और उन्होंने अपने कंधे पे तिरंगा भी लगा रखा है। तो आज के वीडियो में हम शुभांशु शुक्ला के बारे में ही बात करेंगे कि आखिर ये कौन है, ये लड़का जिसकी आज इतनी चर्चा हो रही है, जिसने 41 वर्ष बाद देश को गर्व करने का मौका दिया है। तो आज के वीडियो में हम शुभांशु शुक्ला के बारे में बताएंगे कि आखिर उनका बचपन से लेकर अंतरिक्ष में जाने तक का सफर कैसा बीता है। इसके अलावा वो अंतरिक्ष में जाकर क्या प्रयोग करेंगे। इसके अलावा हम थोड़ा बहुत आपको ISS स्टेशन के बारे में भी बताएंगे, जहां की वो इस समय स्टे कर रहे हैं। शुभांशु शुक्ला के अंतरिक्ष जाने में भारत को कितने करोड़ रुपए का खर्च आया है, इसके बारे में भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद हम शुभांशु शुक्ला की पूरी कहानी विस्तार से बताएंगे और उनकी जिंदगी के अनछुए पहलुओं पर भी एक रोशनी डालेंगे। 10 अक्टूबर 1985 को जन्मे शुभांशु शुक्ला लखनऊ के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी शुरुआती स्कूलिंग सिटी मॉन्टेसरी स्कूल से हासिल की है, जिसे CMS स्कूल भी कहा जाता है। यानी कि लखनऊ तक 12वीं करने के बाद उन्होंने NDA का एग्जाम दिया और उसमें भी उन्हें सफलता हाथ लगी। NDA के एग्जाम क्लियर करने के बाद वहीं से उन्होंने BSc की और उसके बाद भारतीय वायुसेना में फाइटर विंग में शामिल हुए। शुभांशु शुक्ला एक अनुभवी फाइटर हैं और एक पायलट हैं। उन्हें 2000 घंटे से भी ज्यादा के उड़ान का एक्सपीरियंस है, अनुभव है। उन्होंने सुखोई 30, MiG-21 जैसे विमान भी उड़ाए हैं। इसके अलावा जगुआर, MiG-29, AN-32 जैसे भी विमानों के उड़ाने का अनुभव शुभांशु शुक्ला के पास है। यानी कि एयरफोर्स में उन्होंने भी अच्छी खासी सेवाएं दी हैं और देश की वायुसेना में एक अहम रोल अदा कर रहे थे। शुभांशु शुक्ला को साल 2019 में अंतरिक्ष के इस मिशन के लिए चुना गया था। उसके बाद से उन्हें रूस और अमेरिका भेजा गया, जहां उन्होंने लंबी ट्रेनिंग ली। शुभांशु शुक्ला को अंतरिक्ष जाने का कार्यक्रम आज से 1 महीने पहले का था। 29 मई को ही उन्हें अंतरिक्ष जाना था, लेकिन तमाम खराबियों के कारण उनकी डेट टलती गई और करीब 6 बार उनकी डेट को टालना पड़ा और 7वीं बार में वो अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए और ISS स्टेशन में पहुंच भी गए। शुभांशु के अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद से उनकी मां और बाप काफी खुश हैं। उनकी मां का नाम आशा शुक्ला है तो उनके पिता का नाम HD शुक्ला है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस मिशन का नाम एक्सियोम 4 क्यों रखा गया है। तो दरअसल एक्सियोम नासा और SpaceX का एक साझा कार्यक्रम है, निजी मिशन है, जिसके जरिए कि वहां पे वो प्रयोग करना चाहते हैं और एक नया ISS स्टेशन बनाना भी चाहते हैं। इसी दिशा में अभी तक इन दोनों ने मिलकर 3 बार ऐसे मिशन को कामयाब किया है। 3 बार ऐसे कई सारे लोग वहां अंतरिक्ष में गए हैं। ये चौथी बार है जब शुभांशु शुक्ला को इसमें मौका मिला, इसीलिए इसे एक्सियोम 4 मिशन कहा गया है। शुभांशु के साथ 3 और लोग भी अंतरिक्ष में गए हैं, वो पोलैंड और हंगरी और अमेरिका के हैं। शुभांशु शुक्ला ISS स्टेशन में 14 दिनों तक रहेंगे, जिसमें वो 7 भारतीय प्रयोग करेंगे। टोटल वहां पे 60 प्रयोग किए जाएंगे, जिसमें कि माइक्रोग्रेविटी से लेकर टेक्नोलॉजी टेस्टिंग तक के भी प्रयोग शामिल हैं। इसके अलावा नासा के साथ अलग से भी 5 प्रयोग किए जाने की संभावना है। यह भी संभावना जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो वहां से ISS से बात कर सकते हैं। जैसे कि पिछली बार जब भारत के राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए थे 1984 के साल में, तो उस दौरान भारत के प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी ने राकेश शर्मा से बात की थी। तो पूरी संभावना है कि प्रधानमंत्री मोदी शुभांशु शुक्ला से जरूर बात करेंगे। शुभांशु अंतरिक्ष में कई तरह की मिठाइयां लेकर गए हैं, वो आमरस भी लेकर गए हैं, गाजर का हलवा भी लेकर गए हैं। इसके अलावा अगर हम खर्च पे बात करें तो शुभांशु शुक्ला के इस मिशन पे भारत को करीब 548 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े, जो कि एक बड़ी रकम है, क्योंकि यह एक कमर्शियल मिशन है। जबकि इंदिरा गांधी के समय में जब राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए थे, तब वो सोवियत संघ के सहयोग से गए थे और भारत का उस पर 1 भी रुपये का खर्च नहीं आया था। और वो दोस्ती में भारत सोवियत संघ की दोस्ती में राकेश शर्मा को अंतरिक्ष में भेज दिया गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या है जहां पे शुभांशु शुक्ला गए हैं। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर एक तरह का घर आप मान सकते हैं, उसे इस तरीके से बनाया गया है। वो पृथ्वी की परिक्रमा करता रहता है और वो जो स्टेशन है 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से घूमता रहता है। इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 6 स्लीपिंग क्वार्टर हैं, 2 बाथरूम हैं और एक 360 डिग्री व्यूइंग विंडो है, जिससे कि आप वहां से पृथ्वी को देख सकते हैं और अपने अनुभव को दर्ज कर सकते हैं। इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को 5 देशों की एजेंसियों ने मिलकर बनाया है। इसमें अमेरिका, रूस, कनाडा, जापान और यूरोप के स्पेस एजेंसी शामिल है। ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन करीब 90 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर काट लेता है।
यानी कि 24 घंटे में 16 बार ये पृथ्वी की परिक्रमा कर लेता है, 24 बार ये पृथ्वी के चारों ओर घूम जाता है, 16 बार चारों ओर घूम जाता है। नवंबर 2020 के बाद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कोई न कोई शख्स हमेशा रहता ही रहता है, जैसे कि एस्ट्रोनॉट कहा जाता है। वो वहाँ पे करीब 2 घंटे की कसरत करते हैं, जिससे कि वो माइक्रो ग्रेविटी के खतरे से बच सके। शुभांशु शुक्ला के इस अंतरिक्ष मिशन से शुगर के पेशेंट्स के लिए भी कोई नई खबर सामने आ सके। ग्लूकोज मॉनिटर 14 दिनों तक लगातार पहनेंगे और उन पे ये अध्ययन किया जाएगा कि माइक्रो ग्रेविटी में शुगर किस तरीके से काम करता है, या फिर शरीर में शुगर का क्या लेवल में क्या उतार चढ़ाव या क्या बदलाव होता है। इसके अलावा इंसुलिन पेन भी वहाँ पे भेजा गया है, जिससे उसके अनुभव भी रिसर्च की जाएगी कि माइक्रो ग्रेविटी के दौरान उन पे क्या फर्क पड़ता है, उनमें क्या बदलाव आता है। और शायद इस रिसर्च के बाद डायबिटीज के रोगियों के लिए कुछ नई खबर वहां से आ जाए, कोई नई दवाएं उससे विकसित की जा सके, ऐसी संभावना जताई जा रही है। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया भर के डायबिटीज के रोगियों को एक नई दवाई मिल जाएगी, जिसके कारण उन्हें कसरत करने की जरूरत नहीं होगी, वो काम दवाई कर दिया करेगी। ISS स्टेशन पहुंचने के बाद शुभांशु शुक्ला ने भारत के लोगों को एक मैसेज दिया है। उन्होंने कहा है कि वो गर्व महसूस कर रहे हैं और ये एक अद्भुत सफर है। उन्होंने कहा कि 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हम पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हैं। मेरे कंधे पे लगा तिरंगा हमें बताता है कि आप लोग भी हमारे साथ ही हैं। इसके अलावा शुभांशु शुक्ला ने यह भी कहा है कि वो चाहते हैं कि ये मिशन सिर्फ ISS तक के भारत की मिशन नहीं है, बल्कि भारत के मानव अंतरिक्ष मिशन की भी शुरुआत है। वो और आगे बढ़े और भी लोग यहाँ तक पहुंचे, ऐसा शुभांशु शुक्ला कह रहे हैं। कुल मिलाकर शुभांशु शुक्ला को भी वहाँ गर्व का अनुभव हो रहा है और भारत के लोगों को अपने साथ पा रहे हैं, क्योंकि तिरंगा उनके साथ है और वो यही चाह रहे हैं कि भारत मानव अंतरिक्ष मिशन में और आगे बढ़े और भी भारत के लोग यहाँ तक पहुंचे और भारत के स्पेस मिशन को और कामयाब बनाए। यानी कि भारत के लिए एक बहुत ही अद्भुत क्षण और भारत के लिए बहुत ही गर्व करने वाला क्षण तो जरूर है, लेकिन इसके अलावा ये भी देखना दिलचस्प होगा कि आखिर भारत कब तक इतने महंगे स्पेस मिशन का खर्च अफोर्ड कर पाता है। पिछले दिनों भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स भी अंतरिक्ष में जा चुकी है, जो कि किसी कारणवश वहां पे 8 दिनों के लिए गई थी, लेकिन 9 महीने तक फंस गई थी। इसलिए नजरें और निगाहें शुभांशु शुक्ला पे भी है कि शायद वो 14 दिनों की रिसर्च के बाद वो वापस सही सलामत धरती पे लौट आए, उनके साथ कोई दिक्कत ना हो जाए। भारतीय मूल की कल्पना चावला भी अंतरिक्ष में जा चुकी है, हालांकि लौटते वक्त उनके यान में विस्फोट हो गया और उनकी जान चली गई बहुत ही दुखद तरीके से। इसीलिए सबकी निगाहें इसी पे है कि 14 दिन की रिसर्च करने के बाद शुभांशु शुक्ला सही सलामत अपने देश आए और अपने अनुभवों को यहाँ के युवाओं को बताएं। इसके अलावा सरकार को ये भी ध्यान देना होगा कि किस तरीके से स्पेस मिशन में और लोगों का ध्यान बटाने के लिए और लोगों की जागरूकता बढ़ाने के लिए यहाँ उस तरीके के कार्यक्रम किए जाए, उस तरह की रिसर्च यहाँ आयोजित की जाए। आप शुभांशु शुक्ला के अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद कैसा आप महसूस करते हैं, जरूर अपने विचार कमेंट करके बताइए। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।